विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें और यहाँ पर आए, हम सब लोगों को एक टॉर्च विलेर की तरह एक दिशा, एक ज्ञान दें। श्री मुख्य सही है, धूप आ रही है वहाँ से। अपने इस स्कूल के प्रिंसिपल श्री दुबे सर, संस्कृत विश्वविद्यालय के डायरेक्टर श्री महेश प्रसाद जी, वाइस प्रिंसिपल, इस अखिल भारतीय सारस्वत परिषद जिसने इस योग शिविर का आयोजन किया है, श्री तिवारी जी, तमाम पदाधिकारी, सभी बधाई के पात्र हैं। आप में से इसके पहले योगासन किए हैं ऐसे कौन कौन है? जरा हाथ ऊपर करो तो पहले योग किया है। कौन कौन है? पहली बार? वैसे ये अखिल भारतीय सारस्वत परिषद और स्कूल के प्रिंसिपल ये बधाई के इसलिए पात्र है कि हम सब लोगों को आने वाले 5 दिन योगासन और प्राणायाम सिखाया जाएगा। योगासन या प्राणायाम ये अपना शरीर, अपना मन और अपना बुद्धि ठीक रखने के लिए किया गया आसन है। जैसा अपन फिजिकल एजुकेशन में शरीर का व्यायाम करते हैं, शरीर चुस्त दुस्त रहे इसके लिए कुछ ना कुछ शारीरिक हलन चलन करते हैं। ये योगासन और हम जो प्राणायाम करते हैं इसमें अपने शरीर के सभी अवयवों में ऊर्जा एकत्रित होती है। जैसा प्राणायाम कहते हैं श्वास लेना और श्वास छोड़ने का करते हैं, जैसा श्वास अंदर लेते हैं और श्वास अपन बाहर छोड़ते हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 बार श्वास अंदर लेता है और 15 बार श्वास छोड़ता है। पूरे 24 घंटे में अपन लगभग 21,600 बार श्वास अंदर बाहर लेते हैं। अगर अपना हम सारा ये करके पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद परीक्षा के समय, पेपर छोड़ाते समय, पेपर देते समय अपने को याद आता है, कभी याद नहीं आता है। याद न आने का महत्व का कारण है अपने जो दिमाग में, अपने ब्रेन में जो अपना स्मरण शक्ति रहती है ना, वो समय पर अपने को याद नहीं आती। जैसा कंप्यूटर में अपन कोई बटन दबाते हैं अथवा कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर में जाके फीड होता है, फिर अपन उसको निकालते हैं। वैसा ही अपने शरीर में ब्रेन का काम रहता है। हम अगर नियमित रूप से योग और प्राणायाम करेंगे तो अपना शरीर ठीक रहेगा, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, हम हमेशा उत्साहित रहेंगे, ऊर्जायुक्त रहेंगे। जैसा हम अगर अपने श्वास को ही देखें तो एक समय अपना एक ही नाक चलता है, कभी दाया चलेगा तो कभी बाया चलेगा, दोनों एक साथ चलेंगे तब शरीर स्वस्थ माना जाता है। आप अनुभव करके देखो कि आपका एक समय एक ही नाक चल रहा होगा, एक नाक से हवा आना जाना चल रहा होगा, दूसरा बंद रहता है। जब हम योगासन करते हैं तब अपने दोनों नाकों से ठीक ढंग से हवा अंदर बाहर आना जाने का काम करती है। श्वास जितना अपन तेजी से लेते हैं उतनी अपनी शरीर की ऊर्जा ज्यादा खत्म होती है। जैसा आपने देखा होगा कुत्ता ज्यादा दौड़ता है तो कुत्ता मुंह से भी श्वास लेता है, नाक से भी श्वास लेता है। जो व्यक्ति कम से कम धीमी गति से श्वास लेता है उसका शरीर ठीक ढंग से चलता है। हम ये योगासन के विभिन्न आसन करते हैं ना, तो शरीर का सारा जो मज्जा तंत्र है, स्नायु है, वो ठीक ढंग से कार्यान्वित होती है। जैसा अपना ब्रेन है तो ब्रेन में अपने यहाँ करीब करीब 1 लाख न्यूरॉन रहते हैं। जैसे कंप्यूटर में चिप रहती है तो कंप्यूटर की चिप मेमोरी का काम करती है, वैसा अपने दिमाग में जो ब्रेन में पेशियाँ रहती है, वो जो न्यूरॉन है वो करीब करीब 1 लाख रहते हैं, जिसके चलते अपन मेमोरी याद करते, अपन पढ़ाई करते समय अपने को अपने टीचर पढ़ाते हैं, हम किताब से उसको स्मरण करते हैं तो अपने दिमाग में उसको स्टोर करते हैं और एग्जाम में पेपर छुड़ाते समय उसको याद करने की कोशिश करते हैं। हम अपना शरीर चुस्त दुस्त रहे, अपनी स्मरण शक्ति अच्छी बने, हमारी याददाश्त अच्छी बने, तेज बने, इसके लिए हम अगर नियमित रूप से योगासन करें, नियमित रूप से जो श्वास लेना छोड़ने की प्राणायाम जिसको कहते हैं, प्राण यानी ऊर्जा, आयाम यानी
बढ़ाना, वर्धन करना। प्राणायाम यानी ऊर्जा का अपने शरीर में वर्धन करना, संचार करना, उसको बढ़ोतरी करना, इसको प्राणायाम कहते हैं। ये योग आसन या प्राणायाम ये कोई पूजा पद्धति से जुड़ा नहीं। अपने घर में अपन भगवान राम की पूजा करते हैं अथवा कृष्ण भगवान की पूजा करते अथवा भगवान शंकर की पूजा करते हैं या किसी अल्लाह को पूछते हैं अथवा किसी यीशु भगवान को पूछते हैं। ये योगासन और ये प्राणायाम ये किसी पूजा पद्धति से जुड़ा नहीं है। अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि अधिक स्फूर्ति युक्त रहे, अधिक तेज युक्त रहे और अपने शरीर में ठीक ढंग से रोग का प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए हम योगासन और प्राणायाम करते हैं। अगर हम नियमित रूप से एग्जाम का पेपर देने के पहले अगर 2 मिनट आंख बंद करके दीर्घ रूप से श्वास ले और दीर्घ रूप से छोड़े अथवा स्कूल का क्लास प्रारंभ होने के पहले भी अगर अपन एक नाक बंद करके अंदर अच्छे ढंग से श्वास ले, दूसरे धीरे धीरे छोड़े, तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। अपना क्लास शुरू होने के समय 1 मिनट के लिए दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास करें या एग्जाम में पेपर देते समय भी इसका प्रयोग करके देखें तो आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी तेज हो जाएगी। तो ये सारस्वत परिषद ने ये जो योग और प्राणायाम का अपने यहाँ 5 दिन का शिविर लगाया है, उसका हम अपने स्वयं के विकास के लिए अच्छे से अच्छा लाभ लें। ये जो भी कोई टेक्निक सिखाएंगे, ये जो भी कोई प्रक्रिया अपने को अपनाने के लिए कहेंगे, वो अगर अपने घर में नियमित रूप से पालन करेंगे तो अपना स्वयं का विकास होगा, अपना शरीर अच्छा सुदृढ़ होगा, हमारी बुद्धि अच्छी तेज होगी, हमारी अच्छी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ताकि हम एग्जाम में अच्छे ढंग से मार्क हासिल कर पाएंगे, हम अपनी गुणवत्ता अधिक अच्छे ढंग से बढ़ा पाएंगे। यहाँ प्रिंसिपल सर को इस अखिल भारतीय सारस्वत परिषद जिन्होंने ये सारा आयोजित किया है, वो बधाई का पात्र है। मुझे यहाँ बुलाया, स्वागत सत्कार किया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। नमस्कार, भारत माता की जय। करना चाहूँगा कि हमारे संस्थापक महोदय का हमेशा से एक सोच रही थी उनकी कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें, एक ऐसे देश का निर्माण करें जहाँ से बच्चे कल के, ये हमारे भारत है, कल की यदि बुनियाद हमें मजबूत बनानी है तो बच्चों को लेकर ही चलना होगा। और क्योंकि मैंने योग का माध्यम, ये साल हमने योग के मनाने के लिए इसलिए शुरू किया, पूरा साल योग के प्रति समर्पित करने के लिए इसलिए हमने फैसला किया क्योंकि जितने भी हॉस्पिटलों में मैं घूमने जाता हूँ, देखने जाता हूँ, वहाँ इतनी बीमारियाँ ओनली बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, केवल छोटी छोटी जानकारियाँ वहाँ नहीं है जिसकी वजह से हॉस्पिटल सारे खचाखच भरे पड़े हैं। तो मेरी सोच आया क्यों ना हम जो बच्चे खड़े हो रहे हैं, जो बच्चे आगे की तरफ निकल रहे हैं, इनके दिनचर्या में, इनकी शेड्यूल में, इनके डेली रूटीन में क्यों ना हम योग को शामिल कर दें। इससे ये होगा कि एक तो इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, इनका रिजल्ट बढ़ेगा और यहाँ से हम एक मजबूत, सशक्त, समृद्ध और स्वस्थ भारत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तौर पे योग, आध्यात्म, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र की वो सारी बातें जो कहीं छूट गई, किसी कारणवश से छूट गई। हालांकि हमारी विद्याओं में दम तो बहुत है, लेकिन किसी कारणवश वो पीछे रह गई, वो आ नहीं पाई, टेक्नोलॉजी की वजह से अपडेट नहीं हो पाई, जो भी कारण रहा हो, वो सारी बातें, वो सारी चीजें, वो सारे जितने भी विषय हैं, जितने भी उनके दायरे हैं, सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रीम हैं, उन सबको मेन स्ट्रीम में लाकर हम फिर से उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आज के समय के माध्यम से उसको अपडेट करके लोगों तक